हाय बच्चों, एक बार फिर से हम आपसे मुखातिब हैं और आज हम बात करेंगे। भाई ठीक है ना, चल रहा है। आज हम मुखातिब हैं आपसे और फिर हम आज बात करेंगे, जैसे कि हमने किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हमने आपको कराए टोटल 130 क्वेश्चंस करा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव था वो। आज बारी है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के, जो कि लॉन्ग भी होंगे, शॉर्ट्स भी होंगे। और जितने भी आपके एनसीईआरटी जब खत्म होती है बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेसन जब खत्म होता है तो क्या होता है कि कुछ सवाल दिया हुआ है, उस सवाल को लेकर हम आए हैं और जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। ये जो बनाया जा रहा सेशन, ये आपके बोर्ड के लिए था, वो आपके बोर्ड प्लस नीट दोनों के लिए था। हालांकि ये भी है क्योंकि इसमें तो बड़े सारे कॉन्सेप्ट होंगे, लिखने वाली बातें होंगी। आज जो हम चर्चा करेंगे बच्चों, ये क्या होगा, देखिए आप लोग मेरे साथ लिख लेंगे। चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और सब लोग अपना बुक निकाल लेंगे एनसीईआरटी का क्लास 12 का। और एनसीईआरटी क्लास 12 में जब जाइएगा तो क्वेश्चन आंसर होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन है जो आपको करने हैं। क्वेश्चन आंसर इसमें लिखाया जाएगा आपको, है ना। तो आइए एनसीईआरटी का जब आप पहला पेज, जब आप लास्ट में जाइएगा तो देखिएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। आइए हम एनसीईआरटी के पहले प्रश्न से सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, ये रहा। तो बच्चों ध्यान देंगे, आप सभी दिया हुआ है ह्यूमन रिप्रोड्यूस डैश असेक्सुअली और सेक्सुअली। तुम्हें पता है कि ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों, कैसे करते हैं, तो करते हैं सेक्सुअली। क्या होगा बच्चा, ह्यूमन रिप्रोड्यूस डैश सेक्सुअली। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करते हैं बच्चों, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, वो करते हैं क्या, वो करते हैं असेक्सुअल, है ना। आगे बढ़ेंगे। ह्यूमंस आर डैश ओवीपैरस, विविपैरस, ओवोविविपैरस। बच्चों जो अंडा देते हैं, एक्स लेइंग करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ओवीपैरस, जो एक्स देते हैं। तो हम तो अंडा देते नहीं, तो हम लोग क्या देते हैं बच्चों, बच्चा, यंग वंस। तो ह्यूमंस आर विविपेरस, क्या भरा गया यहाँ पे, ह्यूमंस आर विविपेरस। बच्चों पहले ओविविपेरस की बात करें तो पहले एक एनसीईआरटी में दिया था, आज अभी तो नहीं दिया हुआ है, आप याद कर लेंगे। कोई आपसे पूछे कि ओवोविविपेरस ऑर्गेनिज्म कौन है, तो ओवोविविपेरस ऑर्गेनिज्म बिच्छू है, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन है। आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन इज डैश इन ह्यूमंस, एक्सटर्नल और इंटरनल। बच्चों ह्यूमन में कैसा होता है फर्टिलाइजेशन, और आप जानते ही क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों ह्यूमन में एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल, when fertilization take place inside the body is known as internal fertilization. Of course in humans this event occurs inside the body, so the answer is going to internal. बच्चों क्या होगा, इंटरनल होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं इन वाइवो, क्या बोलते हैं, इन विवो। तो इन विवो भी दे सकता है। एक्सटर्नल को हम लोग बोलते हैं इन विट्रो। तो आप यहां क्या कर सकते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमंस। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर, बच्चों जो स्पर्म होता है, जो
ओवा होता है, वो क्या होते हैं, वो एन होते हैं, वो कभी भी डिप्लॉयड नहीं होते हैं, गलत है ये। क्या होगा, हैप्लॉयड। ओवा हमेशा क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। और जब दोनों मिल जाते हैं तो बनता है जाइगोट। तो जाइगोट इज डिप्लॉयड। बच्चों एक सवाल आपसे पूछूंगा मैं कि जाइगोट कितने सेल का होता है? हाउ मेनी सेल डज एग्जिस्ट, हाउ मेनी सेल डज एग्जिस्ट इन जाइगोट? द आंसर इज सिंगल, एक सेल का बना हुआ। यानी हमारे जीवन यात्रा की शुरुआत, हमारी लाइफ जर्नी का जो स्टार्ट होता है बच्चों, वो होता है एक सेल से। और आज हमें 37 ट्रिलियन बना दी है अपने अंदर। एक सेल से 37 ट्रिलियन की यात्रा तय करनी होती है हमें बच्चों। बड़े सारे प्रोसेस हैं। The process of releases of ovum from mature follicle is called, बच्चों मेच्योर फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का निकलना क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता है, सब लोग कहते हैं ओवुलेशन, ओव्यूलेशन। जो बच्चे ऑब्जेक्टिव का मेरा सेशन देखे होंगे ये सब उनको आता होगा। मैंने करा दिया कि भाई रहेगा आपके साथ, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए आगे देखो, ओवुलेशन इन इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड, किसके चलते ओव्यूलेशन होता है बच्चों? तो वो हार्मोन है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम बच्चों उसका? ल्यूटेनाइजिंग। Ovulation is induced by a hormone called luteinizing hormone. क्या बच्चों? luteinizing, LUTEINZING, luteinizing हार्मोन, या इसको हम लोग LH भी बोलते हैं LH। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हो गया है ल्यूटेनाइजिंग। The fusion of male and female gametes is called syngamy of fertilization. बच्चों the fusion of male and female gametes is called syngamy या बच्चों fertilization. Next, fertilization takes place in dash. फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बच्चों? तुम्हें पता है कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है? एम्पुला में होता है। फैलोपियन ट्यूब, और वहां पे एक जगह है एम्पुला, तो एम्पुला में होता है। जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म डैश विच इज इम्प्लांटेड इन यूटेरस। जाइगोट डिवाइड होता है बच्चों कैसे? सबसे पहले जाइगोट बनता है मरूला। क्या होता है? मरूला बनता है। और मरूला से ये 8 से 16 सेल का स्ट्रक्चर है। फिर बनता है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट बनता है बच्चों। ये 32 से 64 सेल के स्ट्रक्चर है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट ही यूटेरस में इम्प्लांट होता है। मरूला नहीं, मरूला फैलोपियन ट्यूब में रहता है। ब्लास्टोसिस्ट जो 32 से 64 सेल का स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों, तो यही स्ट्रक्चर कहाँ रहता है? यह स्ट्रक्चर कहाँ रहता है बच्चों? ये आ जाता है यूटेरस में और हो जाता है क्या? इम्प्लांटेशन। क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर होगा, बोलो कौन सा? इसका आंसर क्या होगा बच्चा? तो होगा ब्लास्टोसिस्ट। आगे, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स vascular connection between fetus and uterus is called, the structure which provide vascular connection between fetus and uterus is known as placenta. प्लेसेंटा क्या बोलते इसको? प्लेसेंटा बोलते। क्या बोलते इसको? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा also provide the nutrition of the fetus from the body of mother, body of mother। तो मदर के बॉडी से न्यूट्रिशन गेन करता है और देता है फीटस को। तो इस तरह से आपने ये सारा सवाल कर लिया। सबका आंसर आप मिला लेंगे, हमने आंसर भी लिख दिया हुआ है, हमने समझाया आपको ये सब, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए
दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आओ इसको देखें क्या है ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें एक डायग्राम बनाना है बच्चों, तो हमने बहुत बार बनाया है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए सिंपल, वैसे मैं हर सेशन में बनाया हूं डायग्राम, लेकिन यहाँ बढ़िया से एक बढ़िया सा फोटो आपको देखने को मिलेगा, फिर मैं उसको बना दूंगा, आपको याद हो जाएगा। आइए देखिए, बच्चों उससे पहले दिया हुआ देखो हमने पढ़ लिया तीसरा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आओ पहले हम देखें मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर देख रहे हैं हम लोग को डायग्राम फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों हम देख लेते हैं, दोनों हम बता देते हैं आपको, एक ही साथ बता देंगे, एक ही स्लाइड में होगा। आइए समझते हैं। देखो बच्चों ये क्या है, ये देखो ध्यान से, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों ध्यान से देखेंगे, इसमें मैंने सारी बातें लिख दिया है, सारी बातें हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान से, ये क्या है बाबू, ये यूरिनरी ब्लैडर है। देखो ध्यान से, ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। देखो ध्यान से, ये यूरिनरी ब्लैडर गोल करने आता है, और मैंने बहुत बार बताया है, तुम लोग अगर जाकर वीडियो देखोगे तो मैंने बहुत बार बताया है फिगर। तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी के साथ करेंगे, क्योंकि अगर सवाल पूछ देगा आपसे एग्जाम में तो कैसे करेंगे। यूरिनरी ब्लैडर हो गया। अब ध्यान दो आगे, यहाँ पे यहाँ तक हो गया। अब ध्यान दो, ये तुम्हारा टेस्टिस है। देखो ये वाला भाग देख रहे हो जैसे, ये टेस्टिस है, और टेस्टिस के देखो, टेस्टिस के अंदर बड़े सारा स्ट्रक्चर था जो तुम लोग देखे हुए हो, मैंने बताया भी आपको। से क्या बोलते हैं, बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, ट्यूनिकल बिजोनिया है, रीटे टेस्टिस है। आओ फिर आगे बढ़ते हैं, वासा डिफरेंसिया है, वास डिफरेंस। तो पर देखो ये, इसके बाद ये देखो, ये जो है एपिडिडाइमिस है। ये क्या बच्चों, एपिडिडाइमिस लगा हुआ है टेस्टिस से। टेस्टिस से ठीक नीचे क्या लगा हुआ है, एपिडिडाइमिस। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये भी क्या है, एपिडिडाइमिस। क्यों, क्योंकि हमारा टेस्टिस कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये एपिडिडाइमिस है, और एपिडिडाइमिस के 3 भाग हैं। एपिडिडाइमिस के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। एक का नाम है कैपुट। कैपुट एपिडिडाइमिस सबसे ऊपरी भाग है। सबसे नीचे में देखो क्या है, क्यूडा। क्यूडा कहाँ है, जहां से क्यूडा से ही आगे निकलता है वास डिफरेंस। क्यूडा से क्या निकलता है, वास डिफरेंस। ये देखो, ये जो नली देख रहे हो दोनों, ये नली, ये वास डिफरेंस है। तो क्यूडा से निकलता है वास डिफरेंस। बीच का जो क्षेत्र है, बीच में है, वो है कॉर्पस एपिडिडाइमिस। यानी एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट हो गए, कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस और क्यूडा एपिडिडाइमिस। 3 बातें हो गई, आप तीनों बातें देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो ध्यान दो इसके बाद क्या होगा। तो ये यहां से निकला। अब देखो ध्यान से, ये 2 है वास डिफरेंस। क्या है, ये देखो 2 वास डिफरेंस, वास डिफरेंस है ये दोनों। देखो तो ये वास डिफरेंस है, ये दोनों। यहां से तुमने कोई कर बनाना होगा, मैंने बताया बच्चों, मैंने बहुत बार बनाया है, तो हमको तो बनाना आसान है। तुम भी जो बच्चे देखते हो उनके लिए बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ध्यान से, हमने जितने फिगर बनाया था, हमने इसको इसी में आके मिला दिया था अंदर से। ये इसमें थोड़ी मिलेगा, अंदर रहेगा, इसको ये नीचे कर दिया है। हम जो यहाँ बनाए थे फिगर में, ठीक है, वो भी ठीक था। और मतलब इसका मतलब यहाँ नहीं है, इसका मतलब अंदर से गया हुआ है। ये देखो बाहर से एकदम नीट एंड क्लीन दिया हुआ है, बाहर से। देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे, तो ये भी सेम जा रहा है इसी तरह से। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक क्या है, एक बैग नुमा, झोला नुमा संरचना है। देखो ऐसे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल्स। और ये देखो, ये यूरेटर आ रहे हैं कहाँ से, किडनी से। ये यूरेटर है, ये यूरिन को लेकर के
यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरेटर कहाँ से आ रहा है? किडनी से आ रहा है, ये भी है। देखो यहाँ भी दिया हुआ है यूरेटर फ्रॉम किडनी, यूरेटर फ्रॉम किडनी। अब देखो ध्यान से, ये सेमिनल वेसिकल्स है, ये बड़े सारे चीजों को स्टोर करता है। इसी में रहता है फाइब्रिनोजेन रहता है, बड़ा सारा चीज रहता है इसमें, फ्रुक्टोज रहता है और कैल्शियम रहता है। अब इसके बाद देखो नीचे, ये देखो, तो ये सेमिनल वेसिकल की संख्या बच्चों कितने हैं? 2 है। ध्यान दो, सेमिनल वेसिकल्स भी कितने हैं? 2 हैं। अब ध्यान दो बच्चों, इसके बाद ठीक है, आओ देखो, तो अब देखो ध्यान से, ये दोनों मिलते हैं जहां पे सेमिनल वेसिकल्स है, और देखो ये जब मिलते हैं सभी, तो देखो ये जो है ईजैकुलेटरी डक्ट है। क्या है? ईजैकुलेटरी डक्ट। दोनों यहां से मिल रहे हैं, देखो यहां भी है और यहां भी है। ईजैकुलेटरी डक्ट नलिका है, ये भी 2 है, एक इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है। अब ध्यान दो, ये एक ही है जो सिंघाड़ा के समान, देखो तो लग रहा है ना कि समोसा है, और ये क्या होता है? ये प्रोस्टेट है। क्या जानते बच्चों? ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो लिखा हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये प्रोस्टेट के ठीक नीचे जाओगे, देखो ये होता है एक्चुअली मटर के समान होता है, ठीक है, बना दिया है शेप, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो ये है तुम्हारा काउपर्स ग्लैंड। क्या नाम है इसका? काउपर्स। इसका एक और नाम है बच्चों, बल्बो यूरेथ्रल। क्या नाम है? बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और इसके बाद देखो, इसके बाद शुरू हो जाता है यूरेथ्रा के तुम्हारे। तो ये सभी देखो यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है। और यूरेथ्रा के बाद, यूरेथ्रा के 3 बताए थे, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, पिनिया मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, और कौन यूरेथ्रा है? पिनियल यूरेथ्रा है। 3 यूरेथ्रा थे, 15 से 20 सेंटीमीटर की लंबाई में यूरेथ्रा होता है, ठीक है। और यूरेथ्रा के बाद देखो ये पेनस है, पेनिस है, और ये ग्लांस पेनिस है। यहाँ पे 2 इसमें होते हैं, ग्लांस पेनिस जो पेनिस का जो स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे बड़े सारा चीज रहता है, जैसे कि तुम जानते होगे कैपर्स कैवर्नोसा होता है, और क्या होता है? कैपर्स कैवर्नोसा होता है, और बोलो बोलो क्या होता है बच्चों? इसके अलावा क्या होता है? कैपर्स कैवर्नोसा के अलावा क्या क्या तुमने पीनस में पढ़ा था? याद आ रहा है कुछ? बोलो। मैंने बताया था तुम लोगों को कि इस पेनस में अंदर जो यूरेथ्रा प्रेशरिक यूरेथ्रा जाओगे बच्चों देखने के लिए, तो वहाँ बड़े सारे संरचना मिलेंगे। आओ एक बार उस संरचना को हम पुनः से फिर से देख लेते हैं, है ना? तो तुम लोग क्लियर हो जाएगा, सब बातें फिर से हो जाएगा। तो कैवर्नोसा होता था, जो होता था पीछे, कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसा। देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जो मिलता है, यहाँ पे मिलता है क्या? यहाँ मिलता है कॉर्पस कैवर्नोसा मिलता है। इसके अंदर में क्या मिलता है? कैपर्स। बस बस बता रहा हूं याद करने के लिए कि यहाँ मिलता है कॉर्पस कैवर्नोसा। क्या मिलता है? कॉर्पस कैवर्नोसा। यहाँ पे क्या रहता है? कॉर्पस कैवर्नोसा, और यहाँ रहता है कॉर्पस स्पोंजियोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम रहता है। ये बात तुम सभी जानते हो, ठीक है ना? इसके बाद यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। देखो ये लिखा हुआ यूरिनोजेनिटल एपर्चर, है ना? यूरेथ्रल ओपनिंग है। और ये देखो, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें टेस्टिस को रखा गया है। और ये क्या है? स्क्रोटम। क्या ये? स्क्रोटम है। क्या है? हेयरी स्क्रोटम है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम हेयरी स्क्रोटम या स्क्रोटम कहते हैं। तो ये स्क्रोटम है ना? और ये देखो, ये यहाँ पे दोनों बीच लगा हुआ है, ये है क्या? गिबरेनाकुलम है। क्या है? बोलो। गिबरेनाकुलम। इसके मैंने जस्ट जो स्क्रोटम से सटा हुआ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? गिबरेनाकुलम कहते हैं ना। तो ये रहा तुम्हारा क्या? मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने बनाया भी था, है ना? ऐसा जो आप बच्चों, जो तुम देखोगे, 5 जो तुम वीडियो देख लोगे ना, तो मैंने बहुत बार बनाया है फिगर। आज हमने आपको कुछ बातें बतानी थी, क्योंकि ये मेन सिनेरियो है, आपको लिखना है, इसीलिए ऐसा मैंने स्लाइड लाया है। अब आगे देखो, ये देखो, तो ये इतना तक बातें, ये कौन सी बातें थी? ये थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
अब देखो अगला क्वेश्चन है कि ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ध्यान दो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो, ध्यान देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, देखो ध्यान से, कितना शानदार है, एकदम 3D लगेगा, एकदम पिक्चर लगेगा, एकदम 3D है, एकदम शानदार लाया मैंने तुम लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या, इससे तुमको ज्यादा दिमाग खोलेगा, है ना। तो ध्यान दो, देखो बच्चों, कहाँ से, तो सबसे पहले तुम देखो कि ये यूटेरस है, ये देखो ये सारा यूटेराइन पार्ट है। तो सबसे पहले, वैसे भी मैं खींचता ही हूँ यूटेरस, तो ध्यान दो कि ये यूटेरस है, ये जो पार्ट बच्चों मैं बना रहा हूँ, ध्यान देंगे, ये देखो यूटेरस है, देखो यहां से यहां तक, देखो ये यूटेरस है ना। अभी मैं सारा ध्यान कर दूंगा, फिर मैं सब कुछ मिटा दूंगा जो मैंने अपने हाथ से खिंचा हुआ है, फिर तो लेबल नीट एंड क्लीन मिल जाएगा तुमको, फिर तुम देख लेना। वैसे भी ये तो नीट एंड क्लीन ही लग रहा है, वो भी तुमको मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो तुम यहाँ देखो, यहाँ देख ही रहे हो, तो तुम्हारा ध्यान केवल तुमको याद करवाना बाकी है। तो ध्यान दो, ये यूटेरस, यूटेरस के ऊपर में देखो ये क्या होता है, जो गुंबदाकार शेप है, तो जो डॉम शेप का है, इसे हम कहते हैं फंडस ऑफ यूटेरस, यानी ये फंडस है, क्या है, इस भाग में लोग बोलते हैं फंडस, मैंने बताया था तुम लोगों को कि ये फंडस है। अब ये ध्यान दो, ये पूरा देखो फंडस के आगे जब बढ़ोगे बच्चों, तो ये देखो आकृति, ये जो देख रहे हो, ये इसे नीचे देखो ऐसे, ये देखो, ये पार्ट देखो, तुम सभी को पता है कि देखो ये ओवरी है, ओवरी में एक्स बनते हैं, ये फोलिकल सब है, सब एक नहीं है, क्या है, सब फोलिकल दिखाया गया है, ठीक है। और देखो ये जो देख रहे हो भाग, ये जो अंगुली नुमा तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसका नाम क्या है बच्चा, इसका नाम है फिम्ब्रिया। क्या नाम है इसका, फिम्ब्रिया, क्या नाम बच्चों, तो देखो यहाँ लिखा हुआ ऐसे देख करके, अंगुली नुमा स्ट्रक्चर देखो ये दिया फिम्ब्रिया, क्या ना, ये जो अंगुली नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हो ये फिम्ब्रिया है, ठीक है। और ये भाग जो तुम देख रहे हो ना, ये इनफेंडेबुलम है, ये भाग फेमरी के जस्ट नीचे जाओगे इधर, तो ये क्या है, ये इनफेंडेबुलम है, क्या बाबू, इनफेंडेबुलम। अब देखो इनफेंडेबुलम किसका भाग है, तो ये भी भाग फलोपियन ट्यूब का है। और क्या है, देखो ये एम्पुला जो चौड़ा भाग यहाँ दिया हुआ है, फलोपियन ट्यूब का जो सबसे चौड़ा भाग होता है, ये पूरे चौड़े भाग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। इसी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फिर स्थमस होता है, स्थमस क्या करता है, यूटेराइन यूटेरस को फलोपियन ट्यूब से जोड़ता है। यानी फलोपियन ट्यूब कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए, कौन कौन, इनफेंडेबुलम, और इनफेंडेबुलम के बाद एम्पुला, और एम्पुला के बाद स्थमस, है ना। अब फिर जाओगे तुम इनफेंडेबुलम के ठीक नीचे अंगुली नुमा क्या है, स्ट्रक्चर है, अंगुली नुमा संरचना है। क्या करता है ये, मैंने बताया है ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में, मैंने बताया है कि ये क्या करता है, कि लेता है यहाँ से ओवरी से ओवम को लेता है और ढकेल देता है, पैचअप कर देता है, किधर पैचअप कर देता है, तो इनफेंडेबुलम में। और ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो ये मीजोवेरियम है, मीजोवेरियम क्या है बच्चा, ये मीजोवेरियम है। अब देखो ये मीजोवेरियम है यहाँ पे, और ये देखो ये जो लाइन दिया गया है ये लिगामेंट है। कैसा लिगामेंट है, लिगामेंट क्या करता है बच्चों, बोलो, बढ़िया सवाल है, लिगामेंट क्या करता है, तो बोलो, बोन को बोन से जोड़ने वाला है। तो ये लिगामेंट छोटा सा है, ये ब्रॉड लिगामेंट, इसका नाम क्या है, ब्रॉड लिगामेंट, है ना। तो लिगामेंट ये है। अब देखो ये पूरा ध्यान दो, ये पूरा बॉडी ऑफ यूटेरस है, यहां से यहां तक, ये ध्यान दो, ये देखो ये यूटेरस है। अब देखो यूटेरस में, ये देखो ये जो सबसे सबसे अंदर है, जो देखो ध्यान से देखना, सब लोग ऐसे 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 लाइनिंग किया हुआ है यूटेरस में, जो ऐसे ऐसे लाइनिंग किया हुआ है बच्चों। और मैंने तो बहुत बार बना, तुम लोग देखना वीडियो,
ये मैंने जान के लाया कि तुम लोग को ज़्यादा सिखा सकूं। मैंने बहुत बार फिगर बना चुका हूं, इसलिए ये आया इस बार एकदम लेकर फिगर जनरेट करके आया हूं ताकि बच्चे देखें और देख करके ज़्यादा सीखें, है ना। ये देखो इंडोमेट्रियम ग्लैंड क्या है, ये इंडोमेट्रियम है। इंडोमेट्रियम का देखो मायोमेट्रियम क्या है, मायोमेट्रियम है। और मायोमेट्रियम का सबसे लास्ट में क्या है, पेरीमेट्रियम है। यानी यूटेरस के 3 लेयर है। कितने लेयर है, 3 लेयर है। कौन कौन, इंडोमेट्रियम, और बोलो कौन, मायोमेट्रियम, और बोलो कौन, पेरीमेट्रियम। सबसे अंदर वाला इंडोमेट्रियम, मध्य मिडल वाला मायोमेट्रियम, और अंतिम जो सबसे सबसे आउटर एरिया में है उसे हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। अच्छा, जब बच्चों ब्लीडिंग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो ब्लीडिंग होता है 40 ml ब्लड निकलता है। कितना ml, 40 ml ब्लड निकलता है, प्रोटीन होता है, जल्दी जमता नहीं है वो। तो वो रहता है क्या, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है। बेसिकली इंडोमेट्रियम में 2 लेयर है, एक का नाम है इंडोमेट्रियम फंक्शनियालिस और एक का नाम है इंडोमेट्रियम बेसालिस। तो बेसालिस वाला अंदर है और फंक्शनियालिस वाला ऊपर है, तो गिरता कौन है, फंक्शनियालिस वाला गिर जाता है। अब बच्चों देखो ध्यान से, इसके बाद ये देखो ध्यान से, नीचे में देखो यहाँ पे ये जो रीजन देख रहे हो, ये रीजन है सर्विक्स। क्या है, सर्विक्स। और सर्विक्स के बाद आता है, ये भी यूटेरस का पार्ट है। सर्विक्स किसका पार्ट है, यूटेरस का पार्ट है। इसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या आता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। क्या आता है बच्चों, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है बताओ, एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी वेजाइना, एक्सटर्नल ओलियन ओएस। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है बच्चों, इसमें तुम्हारा आता है वेजाइना, और वेजाइना के साथ साथ लिबिया माइनोरा, लिबिया मेजोरा, क्लिटोरिस और यूरेथ्रा। और तो देखो ध्यान से, देखो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं देखो ध्यान से, जो ऐसे दिया हुआ है सबको दिख रहा है, ये देखो ऐसे वेस्टिब्यूल्स है। वेस्टिब्यूल्स के आगे देखो लिबिया माइनोरा, इसके ऊपर देखो ध्यान से ऐसे, ये लिबिया माइजोरा। तो लिबिया मेजोरा और दोनों के यहाँ पे जब दोनों जहाँ मिलते हैं जगह, दोनों जगह जहाँ मिलता है बच्चों, यहाँ क्या बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लिटोरिस। क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस। बच्चों आपसे अगर कोई सवाल करे कि कौन है, नेम द ऑर्गन विच इज होमोलॉगस टू मेल पेनिस, द आंसर इज व्हाट, द आंसर इज क्लिटोरिस। नेक्स्ट, क्लिटोरिस के ठीक नीचे बच्चों जाएंगे, अब ये देखो इसके ऊपर में ऐसे जाओगे तो हेयरी और ऊंचे मतलब जो थोड़ा सा स्वेलन स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग मोन प्यूबस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोन प्यूबस, मोन प्यूबस है। अब इसके बाद जब हम आएंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा यूरेथ्रल ओपनिंग है। क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग। और यहाँ वेजाइनल ओपनिंग है। क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है। वेजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ ही एक ढक्कन रहता है, उस ढक्कन को हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइमेन। और लोग का सोचता है कि सेलिबेसी यही सिंबल है कि ये टूटा हुआ नहीं, लेकिन बच्चों गलत बात है। जो भी बच्चियां भारी काम करती हैं तो उनका ये टूट सकता है ना। तो ये क्या है, ऑरिफिस है, और ये यहाँ पे हाइमेन होता है, और ये वेजाइनल ओपनिंग है, यहाँ से वेजाइना, यानी कि फीमेल में यूरिन के लिए और वेजाइनल ओपनिंग ये दोनों अलग होते हैं। मेल में एक ही जगह से यूरिन भी आता है और एक ही जगह से सीमेन भी आता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में यूरिन अलग से और जो वेजाइनल ओपनिंग है वो अलग है, दो अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो ये रहा, है ना। इसके बाद इसके ऊपर में चारों बच्चों बार्थोलिन ग्लैंड है। वेजाइनल, जो वेजाइना देख रहे हो, वेजाइनल ओपनिंग देख रहे हो, इसके चारों ओर में क्या है, बोलो, बार्थोलिन ग्लैंड है। तो ये तुमको समझ में आया होगा सारा स्ट्रक्चर। क्या क्या तुमने देखा, पहले फ्लोपियन ट्यूब, इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन, तो तुम कहोगे इनफंडेबुलम, एम्पुला, स्थमस। फिर जाओगे तो फंडस आएगा, यूटेराइन फंडस आएगा। फिर यूटेरस की बात करोगे, यूटेरस की बॉडी में 3 भाग होते हैं। कौन यूटेरस में होता है, तो बच्चों सबसे पहले होता है इसके 3 परत, इंडोमेट्रियम, इसके 2 परत। कौन कौन, बोलो, इसके 2 परत कौन कौन है, बोलो, अरे बताओ ना। अरे है स्ट्रेटम फंक्शनियालिस, स्ट्रेटम
बेसालिस, और जो टूट के गिरता है कौन गिरता है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस गिरता है। अब आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आता है देखो सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद आता है वेजाइना, जेनेटलिया, और ये सब आगे ऐसे ही होते रहते हैं। तो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा, है ना? एक बार बोल दो सब लोग, सबको दिख रहा है? सब बना लेंगे फिगर को। मैं एक बार जो लाइनिंग किया हुआ हूँ उसको मैं मिटा देता हूँ ताकि तुम एक स्पष्ट फिगर तुमको मिल जाए देखने को। आओ मैं मिटा देता हूँ, और मिटा करके तुम एक बार पुनः देखना, जैसे मैं इसे मिटा रहा हूँ। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये देखो ध्यान से, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तुम्हारे पास एक फ्रेश लेबल डायग्राम लिया हुआ है, तुम ये बना लेना, और बना करके, है ना, हमको दिखाना, या फिर हम जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हो तो वो तो उनको तो मैं चेक कर ही लूँगा, और जो नहीं पढ़ते वो भी देखे, वो भी अपना पढ़ेंगे, है ना? कहीं से वो बच्चे पढ़ें, बढ़िया बढ़िया लाएं, है ना? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। रुक जाओ एक मिनट, ये देख लो, ये सब हो गया। एक बार फिर से तुम लोग देख लेना, तुम्हारे सामने हो गया। अब इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, चौथा नंबर देखो। तो दूसरा तीसरा दोनों हो गया, है ना? अब चौथा सवाल देखो, राइट टू मेजर फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरी। तो राइट टू मेजर्स ऑफ फंक्शन ऑफ द ईच टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस और ओवरी के बारे में दो मेजर फंक्शन लिखना है बच्चों। तुम्हें पता है कि टेस्टिस एंड ओवरी, देयर आर टू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, बिकॉज टेस्टिस produces male gametes as well as hormones। तो मेल गैमेट भी बनाता है और हार्मोन बनाता है। तो पहला काम क्या हो गया? मेल गैमेट्स बनाना। दूसरा काम क्या होगा? हार्मोन बनाना। आओ क्या दिया हुआ है देखो, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको कि क्या काम बच्चों। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्पर्म बनाया मेल गैमेट से ही है। कि टेस्टिस क्या बनाता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ sperm by the process of spermatogenesis and secretion of testosterone hormone। तो बच्चों हार्मोन्स बनाता है, हार्मोन्स, और केवल टेस्टोस्टेरोन में एंड्रोजन भी आता है, तो एंड्रोजन ही बनाता है। इसके अलावा और भी देख लो, तुम फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो एबीपी बनाता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है। दो काम बताया तुमको दो ही काम बताना है। हालांकि चार काम मैंने तुमको बता दिया। पहला गैमेट बनाया, स्पर्म बनाया, दूसरा टेस्टोस्टेरोन यानी हार्मोन बनाया, फिर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाया, फिर ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाया, है ना? तो चार काम मैंने बता दिया इसका, तुमको दो ही बताना है, तुम दो लिख लेना। अब देखो आगे यहाँ पे फिर ओवरी की बात करेंगे। दोनों हमारे शरीर में बच्चों तीन ही हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। देयर आर 3 heterocrine gland in our body. First is testis, second is ovary, and third is what? Third is बोलो बोलो, थर्ड कौन सा है बच्चा? तो थर्ड है तुम्हारा, अरे बोलो बाबू, थर्ड कौन सा है? थर्ड है पैंक्रियाज। कौन है? पैंक्रियाज है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो दिया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ ओवा बाय द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस, यानी ओवम बनाएंगे, फीमेल गैमेट्स बना रही है, और सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। तो एस्ट्रोजन भी बनाते हैं, निकलता है, और प्रोजेस्टेरोन भी निकलता है, रिलैक्सिन भी निकलता है बच्चों। और एस्ट्रोजन के चलते ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, यानी महिलाओं में उनका जो प्यूबर्टी के बाद जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है वो होता है, आवाज़ पतली सुरीली कोयल जैसी हो जाती है, कोयल सी तेरी बोली, है ना? और सुंदर माने आवाज़ सुंदर। और फिर लड़कों में भी क्या होता है? एंड्रोजन हार्मोन होता है। लड़का में जो दाढ़ी आना, मूछ आना, भुजाओं में ताकत आना, ये सभी किसके चलते होता है बच्चों? ये सभी होता है बाबू किसके चलते? तो ये सभी होता है प्यारे बच्चों, ये सभी होता है किसके चलते बच्चों? तो एंड्रोजन। एंड्रोजन कहाँ पे? टेस्टोस्टेरोन में आता है एंड्रोजन। एंड्रोजन के चलते ऐसा होता है। ये तुमको कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। दोनों मैंने बता दिया तुम लोग को। क्या फंक्शन ऑफ द टेस्टिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स।
Function of ovary: formation of ova by the process of oogenesis and secretion of female hormone like estrogen and progesterone and relaxation. Next, 5 नंबर क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। बच्चों, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर, तो बच्चा पट्टी मैंने तुमको बताया था, ध्यान देना, फिर बता दे रहा हूं यहाँ पे कि ये तुम्हारा टेस्टिस, और टेस्टिस किससे लाइंड है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया से। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जब इन्वेजिनेट किया है अंदर की ओर, तो बोलो बोलो क्या बना है प्यारे बच्चों, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के इन्वेजिनेशन से क्या बनता है डियर, बोलो प्यारे बच्चों क्या बनता है, तो बनता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बनता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनता है। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद की बात करेंगे तो ध्यान दो क्या बनता है यहाँ पे, ऐसे 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 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। एक टेस्टिस में होते हैं 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इसमें एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो पहली बात, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम हैविंग 2 टाइप्स ऑफ सेल। देखो ध्यान से, ये लाइन जो किया गया है ये क्या है, ये जर्मिनल एपिथेलियम की लाइनिंग है, हैविंग 2 टाइप्स ऑफ सेल, जर्म सेल एंड शर्टोलाई सेल। बच्चों अगर इसको हम बड़ा कर दें, ऐसे ध्यान दो, ये बड़ा कर दिया मैंने, तो यहाँ पे जर्म सेल भी है, जर्म सेल, और पिरामिडल शेप में, कोनिकल शेप में शर्टोलाई सेल है, फिर जर्म सेल है, फिर शर्टोलाई सेल है, जर्म सेल है, फिर शर्टोलाई सेल है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देखो बीच में ऐसे ध्यान दोगे, ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ पे ये ध्यान देंगे, ये क्या है बाबू, ये क्या है डियर, ये है, इसके अंदर में लीडिंग सेल भी है। तो पहले जर्म सेल की बात कर ले। जर्म सेल देखो कह रहा है क्यूबॉइडल, देखो कैसा है ये, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ है। जर्म सेल किसका बना हुआ है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम बना हुआ है। जर्म सेल्स आर क्यूबॉइडल फ्रॉम बल्क ऑफ एपिथेलियम एंड प्रोड्यूसेस स्पर्मेटोजोआ। बच्चों यही स्पर्मेटोजो बनाता है, जो स्पर्म बनाता है वो कौन बनाता है, जर्म सेल बनाता है। और इसकी आकृति कैसी होती है बच्चों, तो इसकी जो आकृति होती है वो कैसा होता है, वो होता है क्यूबॉइडल, क्यूब की तरह होता है ना। तो जर्म सेल बना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एक टिश्यू है ना, और क्या बनाता है, स्पर्मेटोजोआ बनाता है। कैसे, स्पर्मेटोजेनेसिस से बनाता है, थ्रू इंटरमीडिएट stage like spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocyte and spermatids। तो सब कुछ इसी से बना हुआ है। पहले प्राइमरी, पहले क्या बना हुआ है बच्चों, तो पहले बना हुआ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर बना हुआ है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बना हुआ है स्पर्मेटिड, और जब इसमें लग जाता है फ्लैजिला तो बन जाता है स्पर्म। तो सब कुछ जो बना रहा है वो कौन बना रहा है, जर्म सेल। और जर्म सेल को बच्चों न्यूट्रिशन देने के लिए, जर्म सेल को न्यूट्रिशन देने के लिए क्या है बच्चा, जर्म सेल को न्यूट्रिशन देने के लिए बच्चों क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सर्टोलाई सेल। क्या नाम है बच्चों, सर्टोलाई सेल। तो देखो सर्टोलाई सेल आर पिरामिडल शेप्ड एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। तो जब स्पर्म को पूछेगा तुमसे कि हु प्रोवाइड विच ऑर्गन्स, विच सेल ऑर्गेनेज प्रोवाइड, which tissue provide nutrition of the germ cell, the answer is सर्टोलाई सेल। क्या होगा, सर्टोलाई सेल होगा। और आगे इसमें क्या होगा बच्चों कि सर्टोलाई सेल जो होता है आगे, तो सर्टोलाई सेल का आकार कैसा होगा, तो करके पिरामिडल शेप का होता है एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। हो गया ना। अब देखो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है बच्चों, तो देखो आओ स्पर्मेटोजेनेसिस मैं तुमको समझाता हूं। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल मेल गैमेट्स called spermatozoa from the diploid spermatogonia of the
टेस्टिस ऑफ मेल ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, एक स्पर्मेटोगोनिया से एक स्पर्मेटोगोनिया से एक स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया कौन है? जर्म सेल है। और इस जर्म सेल से बना देना क्या? स्पर्मेटोजोआ को, स्पर्मेटिड्स को, स्पर्म को क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द डिप्लॉयड जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों, इसका पूछता है मैकेनिज्म, तो आओ हम देखेंगे मैकेनिज्म। करना क्या होगा, ये जो दिया हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। और अब बच्चों, मैं हमको चाहिए खाली पेज, और मैं तुम लोग को ये परिभाषा हो गया, और इस पूरे को मैं अब समझा रहा हूं कि इसका क्या मैकेनिज्म है, क्योंकि एक है लॉन्ग क्वेश्चंस, तो हमें चाहिए खाली पेज। आओ देखो एक खाली पेज। आओ तो देखें, स्पर्मेटोजेनेसिस था हमारा क्वेश्चन, इसका मैकेनिज्म समझना था। तो कैसे समझेंगे मैकेनिज्म? ये करना पड़ेगा। ठीक था क्या? ठीक था ना? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द जर्म सेल बाय द सेल डिवीजन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, कौन? स्पर्म फ्रॉम द जर्म सेल बाय द सेल डिवीजन is known as spermatogenesis. It is going to happen inside the testis in seminiferous tubules. कहाँ होता है टेस्टिस में? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। बच्चों, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया है जो 2n है। तो पहले क्या करता है? ये माइटोसिस करता है। माइटोसिस करके क्या करता है भाई? अपना सेल डिवीजन डिवाइड करता है, और 2 बार कर लेता है माइटोसिस। यहां भी करता है, और ये फिर ऐसे करता है माइटोसिस, फिर ये करेगा, अलग करेगा। तो हम अब एक लेके केवल चल रहे हैं। यहां भी ये सारा प्रोसेस होगा ना, जो यहां हो रहा है यहां भी होगा। तो हम केवल एक लेके चल रही है। ये स्पर्मेटोगोनिया है, 2n था, किया माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है बच्चों? इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो कोई भी प्लूइडी लेवल चेंज नहीं होता है। यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n। फिर ये किया, फिर एक बार ये पूरा किया माइटोसिस। तो माइटोसिस में जब भी करेगा तो केवल सेल में वृद्धि होता है बच्चों, केवल सेल में वृद्धि होता है, और भी किसी चीज में वृद्धि नहीं होता है। माने प्लूइडी लेवल इसका चेंज नहीं होगा, वही रहता है, नो प्लूइडी लेवल चेंज। पुनः जब अब दूसरी बार माइटोसिस किया है, तब बनाया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी क्या है? वो भी होता है 2n, 46 होता है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है मियोसिस। तो मियोसिस फर्स्ट करता है ये पहले। और मियोसिस फर्स्ट क्या होता है बच्चों? टाइप ऑफ रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस फर्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ रिडक्शनल डिवीजन है। तो यहाँ पे प्लूइडी लेवल चेंज होता है और बन जाता है एन। यानी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है बच्चों, इस ये क्या है? ये एन बन गया, एन होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है? एन होता है। प्राइमरी क्या होता है? 2n होता है। तो बच्चों, सवाल एक और पूछता है कि फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोसाइट फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया इज नोन एज, यहां से यहां तक इसे हम लोग बोलते बच्चों स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो पहले क्या हो गया? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हो गया। क्या किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स फ्रॉम द what? From the spermatogonia is known as spermatocytogenesis. अब बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दो। इसके बाद देखो देखो ध्यान से। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में हुआ मियोसिस सेकेंड, और ये इक्वेशनल डिवीजन है बच्चों, और इससे बन गया स्पर्मेटिड। क्या बन गया? उससे स्पर्मेटिड बन गया। यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गया? बन गया स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड से बच्चों, स्पर्मेटिड में जब फ्लैजिला लग जाता है, तो कैसे सेल बना हुआ है? इसमें आ करके जब फ्लैजिला लग जाएगा, मान लो ये सेल ऐसे बना हुआ है,
ऐसे बना। और जब इसे फ्लैजिला लगता है तब इसको हम लोग, तब यहाँ जो स्पर्मेटिड में फ्लैजिला लगता है तो इसे हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटिड के बाद फ्लैजिला लगता है तो बना देता है स्पर्मियोजेनेसिस और बन जाता है फ्लैजिलेटेड स्पर्म। तो यहाँ स्पर्मेटिड हुआ और स्पर्मेटिड के बाद क्या जुड़ा बच्चा? यहाँ से यहाँ पे एडिंग फ्लैजिलेटेड फ्लैजिला। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिलेटेड स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड is known as what? Is known as स्पर्मियोजेनेसिस। क्या? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं बच्चों इसको। इसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, बन गया स्पर्म। तो ये दोनों मिला के यानी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, यहां से यहां तक देखो ये क्या हो रहा है? स्पर्मियोजेनेसिस। ये मिला के स्पर्मियोजेनेसिस, ये मिला के हो जाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो ये एक 5 नंबर का सवाल आपसे पूछेगा, ऐसे ही लिख दीजिएगा, बना दीजिएगा बच्चों। जो इवेंट इधर चला है ये इसमें भी चलेगा। तो तुमसे सवाल पूछता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं? तो 4। देखो ध्यान से, 2 है, ये 1 है, इधर कितना बन गया? 1 2 2 बना ना, फिर ये भी से जाएगा नीचे तो कितना बनेगा? 4। दूसरे बनाएगा, दूसरे बनाएगा तो 4 बनते। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म सेल बनते हैं? 4 बनते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको मिटाया जाए तो इसको बंद करो। अब बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है नेम ऑफ द हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं, यानी मेल में स्पर्म बनाने के लिए कौन कौन से हार्मोन्स हैं? नेम द हार्मोन्स। तो मेल में कौन कौन? तो सबसे पहले बच्चों देखो ध्यान से, सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। क्या है? मैंने बताया तुम लोगों को कि एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता बच्चों? यहां पे रहता है GnRH। इस हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या होता है? GnRH होता है। और ये क्या करता है? इस हार्मोन को बनाता है और बना करके क्या करता है? जो नीचे में पिट्यूटरी है, उस मटर के दाने के समान जो पिट्यूटरी के 3 लोब होते हैं, इसको आदेश देता है कि जाओ, अब बच्चा जवान हो रहा है, माँ का लड़ला, अब हमें एक काम करना है, मिल करके क्या बनाना है? अब हमें मिल करके बनाना है स्पर्म, क्योंकि बच्चे की उम्र हो गई है 13 साल। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो दिया, देखो दिया पहला GnRH पहला हार्मोन है। क्या कर रहा है? GnRH ऑफ हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट एडिनोहाइपोफाइलिसिन टू सिक्रीट अ गोनाडोट्रोपिन्स। देखो, तो यही बात कहा है, ये बात कह भी सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि GnRH कहां से निकलता है बच्चों? हाइपोथैलेमस से। और ये एड्रेस करता है किसको? ये एड्रेस करता है किसको बच्चों? ये एड्रेस कर लेता है, ये देता है नीचे पिट्यूटरी को देता है। और पिट्यूटरी को देता है तो पिट्यूटरी 2 प्रकार के हार्मोन निकालती है। एक निकालती है FSH और एक निकालती है LH। FSH और LH 2 हार्मोन निकालती है पिट्यूटरी, है ना? तो कह रहा कि FSH ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस स्टिमुलेटेड सर्टोलाइज सेल्स टू सिक्रीट सर्टेन फैक्टर्स which helps in the spermatogenesis। तो FSH कहां पर करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं बच्चों FSH को। क्या बोलते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वर्क करता है सर्टोलाइज सेल पर। सर्टोलाइज सेल को कहता है कि देखो न्यूट्रिशन वाले को सामान बना लो, क्योंकि बस स्पर्म बनने तैयार होंगे।
तो ये एफएसएच क्या करता है, ये एफएसएच क्या करता है, शॉर्टुलाई सेल को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, शॉर्टुलाई सेल को स्टिमुलेट करता है कि जब स्पर्म सेल को क्या करना है, न्यूट्रिशन देना है। तो एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, स्टिमुलेटेड शॉर्टुलाई सेल्स टू सिक्रीट सर्टेन फैक्टर व्हिच हेल्प्स इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर बच्चों आता है आईसीएसएच या एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस स्टिमुलेट्स इंटरनल सेल्स टू सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन। और एलएच क्या करता है बच्चों, एलएच आता है और एलएच से टेस्टोस्टेरोन क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन सा हार्मोन निकलता है, और ये टेस्टोस्टेरोन कौन निकालता है, लीडिंग सेल निकालता है। तो फिर से इसका अगर तीनों काम समझना होगा बच्चों, तो यहां समझो, कह रहा है सवाल फिर से कि कह रहा है कि नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो 3 हार्मोन है। सबसे पहले कौन कौन हार्मोन, तो तुमको खाली हार्मोन लिखना है। तो सबसे पहला हार्मोन कौन है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां से लिखेंगे कि दिस हार्मोन्स इज स्टिमुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। खत्म। फिर आगे बढ़ेंगे, एफएसएच, दिस हार्मोन्स इज स्टिमुलेटेड बाय एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड पिट्यूटरी हार्मोन से निकलता है एफएसएच एंड इट वर्क्स ऑन द शर्टुलाई सेल्स। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और तीसरा तुम क्या बताओगे, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। दिस वर्क्स ऑन द लीडिंग सेल एंड लीडिंग सेल stimulate a special types of hormones named testosterone. The famous testosterone is कौन बच्चों, वो है तुम्हारा कौन, वो है एंड्रोजन। समझ गए ना। अब देखो आगे कर है, डिफाइन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मेटिड और स्पर्मिएशन में क्या स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन में क्या अंतर है, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन में क्या अंतर बच्चों, तो मैंने बताया है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है बताओ, इससे पहले जब मैं समझा रहा था तो मैंने तुमको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड, यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिलेटेड स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। बैठ नहीं रहता, फिर लिख लो मेरे साथ, क्या बोल रहा हूं, लिख लो। फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिलेटेड sperm from the spermatid is known as spermiogenesis। ठीक है। अगला क्या है बच्चों, एक और है, नाम इसका क्या है, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन भी मैं बता दे रहा हूं कि रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस इज नोन एज स्पर्मिएशन। बच्चों टेस्टिस के सेमिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म चलता है तो बड़े सारे रास्ते हैं, जैसे सबसे पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आता है टेबुलियाई रेक्टाई में, टेबुलियाई रेक्टाई से आता है रीटे टेस्टिस में, रीटे टेस्टिस से आता है वासाई फ्रेंसिया में, वासाई फ्रेंसिया से आता है एपिडिडाइमिस में। और इसके 3 भाग हैं, कैप्यूट, कॉर्पस, क्यूडा एपिडिडाइमिस। पुनः आता है कहां पे, वासा डिफरेंसिया में। और फिर आता है सेमिनल वेसिकल्स में। फिर कहां आता है, इजैकुलेटरी डक्ट में। फिर कहां आता है, बताओ, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद पुनः कहां आता है, तो पुनः आता है तुम्हारा प्रोस्टेट के पास मिलता है, वहां पे कुछ प्रोस्टेट का सिक्रेशन मिलता है, आगे बढ़ता है कॉपर्स ग्लैंड, फिर कौन, यूरेथ्रा, इतना दूर। तो रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस इज नोन एज स्पर्मिएशन। ठीक है ना बच्चों। इजैकुलेशन क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटलिया फ्रॉम द पेनिस इज नोन एज व्हाट, बोलो इजैकुलेशन।
क्या बोलते हैं उसको, इजैकुलेशन। तो आशा करता हूं कि तुमने इसको लिख लिया होगा, मैंने बोल दिया क्वेश्चन हमको हटाना है ना। आओ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखो बच्चों, ये तुमने करा दिया है तुम लोगों को, अब ये देखो, हाँ ये ठीक है। तो देखो ये सब हो गया है, लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द सर्टोलाइज सेल इन अ ह्यूमन ऑफ सेमीफेस्टिवल्स, यही बात लिखा हुआ है ना। अब आगे देखो, ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का डायग्राम तो मैंने कितने बार तुम लोग करवाया है, मैंने अपने क्लास में करवाया कि नहीं करवाया बताओ। और वैसे क्लास में क्या मतलब जब मैं तुम लोग को ऑब्जेक्टिव का सेशन ले रहा था, 5 जो वीडियो जो डाला गया है, ये 6ठा वीडियो है रिप्रोडक्शन का, तो मैंने बहुत सारी बातें बताई है। अब देखो तुम लोग इसमें तुम आगे देखो क्या देख रहा हो, ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म। तो बच्चों ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म की बात करेंगे। आओ स्पर्म का डायग्राम मिला देता हूं, देखो ध्यान से, आ गया। ये देखो, ये तुम्हारे बोर्ड पर शानदार सा देखो आया हुआ है स्पर्म। बच्चों ह्यूमन स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप सभी जानते इस बात को। आओ देखो ध्यान से, मैंने फिगर बनाया था, तो अगर और भाई अभी मेरे परफेक्ट लग रहा है फिगर, क्योंकि अभी आपके तैयारी में करा रहा हूं बोर्ड के पर्पज से, कि एग्जाम में आप ढंग से लिख लें कि आपका बढ़िया नंबर आ जाए, इस पर्पज से ये सब लाया गया है पीपीटी आपके लिए, है ना। आओ ध्यान दो, वैसे मैंने स्पर्म का फिगर बनाया है, 5 वीडियो जाकर देखेंगे आपको तो उसमें मिलेगा, बार बार मैं नहीं कहूंगा। देखो आगे, तो देखो बच्चों सबसे पहले एक स्पर्म है, ध्यान दो, एक स्पर्म ऐसे रहता है। मैंने ही बनाया था, देखो ये इसको ही सजा के बनाया गया है। देखो सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे ऊपर में क्या है, देखो ये सबसे ऊपर में, ये देखो ये ऊपरी भाग, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सबसे ऊपर में देखो ध्यान से, ये ऐसे गया हुआ है ऐसे, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे में देखो ये एक्रोसोम है। और एक्रोसोम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक्रोसोम होता है, ये एक्रोसोम है पूरा। ये एक्रोसोम क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी एपरेटस, मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी apparatus। अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये जो लाइनिंग है, ये क्या है, ये गैलिया है, ये यहां पे ऐसी लाइनिंग। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो देखो अब ये न्यूक्लियस है, ये क्या अंदर यहां पे बैठा हुआ, इसके अंदर यहां देखो, यहां पे न्यूक्लियस है। तुम इसे बनाओगे तो यहां पे ये गोल से बना दिया मैंने, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोमल, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल होता है ना। तो इन पूरा न्यूक्लियस है। अब देखो इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद देखो ये देखो यहां पे 2 भाग है ऐसे, यहां से और यहां से, यहां से देखो ऐसे अलग हुआ, ऐसे अलग हुआ ना, ऐसे जहां से देखो, जहां से ये अलग हो रहा है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसे, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, बोलो मैनस्टे। क्या बोलते हैं इसको, मैनस्टे बोलते हैं, मैनकटे भी बोल सकते हैं। तो ये मैनस्टे है, ये आप छोड़ भी सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। अब यहाँ देखो, यहाँ पे नीचे में से गर्दन नेक रीजन में, इसके नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल है। नेक रीजन में कितने सेंट्रियोल है, 2 है। एक का नाम है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ये देखो यहाँ पे प्रोक्सिमल है, और ये देखो डिजिटल है, तो एक तो प्रोक्सिमल होता है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, नेक रीजन है। अब ये देखो दूर में यहाँ पे एक यहाँ दिया हुआ, देखो ये डिजिटल सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल हो गए। ये नेक रीजन है, तो यहाँ भी नेक रीजन दिया हुआ है, देखो मैंने लिखा हुआ है इसमें। अब ध्यान दो, ये देखो ये मिडल पीस है, ठीक नहीं। और मिडल पीस में क्या होता है बच्चों, मिडल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कितने होते हैं मिडल पीस में, कितने होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल एनर्जेटिक एनर्जी सोर्स ऑफ द स्विमिंग। तो जो कि स्पर्म स्विम करता है तो घूमता है, तो उसके लिए एनर्जी देता है। तो बच्चों ये माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी संख्या कितनी होती है, 25, मैंने बताया तुम लोगों को। अब देखो अगला, ये देखो रिंग सेंट्रियोल है। आज के नीचे जाएंगे तो देखो ये पूरा टेल है,
और इस टेल में देखो ये जो निकला हुआ है, ये जो देखो बीच बीच से निकला हुआ है ऐसा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोनीम। क्या बोलते हैं? यानी यहां से ये जो निकल रहा है इसे, ये क्या है? एक्सोनीम है, एक्सोनीम है, ठीक है ना। इसके बाद ये पूरा तो टेल ही है, टेल है कि नहीं? ये टेल है। और यहाँ पे देखो ये जो अंदर साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म को कवर करने के लिए सीध दिया हुआ, तो ये जो देख रहे हो ये साइटोप्लाज्मिक सीध है। और ध्यान दो, इसके बाद ये देखो ध्यान से, ये क्या है बच्चा? तो ये इंड पीस है लास्ट में, यानी यहाँ पे ऐसे एक ये इंड पीस है। तो ये स्पर्म देखो, इसी स्पर्म को, इसी स्पर्म को ऐसे भी तुम बना सकते हो परीक्षा में। ऐसे बनाओगे थोड़ा सजा के तो और तुमको ज्यादा नंबर मिलेगा। तो तुम्हें ज्यादा नंबर लाना है, तुम्हें टॉप करना है, तो टॉप करना है तुमको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अब देखो आगे, तो ये हो गया तुम्हारा, हमने बना दिया तुमको स्पर्म वाला, ये तुम सीख गए हो ना। अब देखो आगे, अब अगला सवाल पे आते हैं बच्चों, क्योंकि हमको ही बच्चों सवाल पलटना पड़ रहा है ना। तो हम कभी कैमरा के अंदर है, कैमरा के कभी बाहर है। तो आओ अब देखते हैं सवाल। एक तो तुम लोग सवाल देख लिए, क्या था? ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म, दिखा दिया तुम लोग को। अगला क्या है? व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। आओ बच्चों अगला सवाल देखो, जो 10 नंबर सवाल है उसको देखा जाए। What are major component of seminal plasma? सेमिनल प्लाज्मा के मेजर कंपोनेंट बच्चों कौन कौन है? व्हाट आर मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा? तो बच्चों सेमिनल प्लाज्मा निकलता कहां से? सेमिनल वेसिकल से निकलता है। क्या क्या उसमें होता है? तो उसमें होता है, देखो सेमिनल, इसमें होता क्या है सेमिनल प्लाज्मा में, क्या क्या होता है? तो उसमें होता है फ्रुक्टोज, देखो यहाँ पे याद करो, फ्रुक्टोज होता है, और क्या होता है? प्रोस्टैग्लैंडिन्स होता है, फिर क्या होता है? कैल्शियम होता है, और सर्टेन एंजाइम, और एंजाइम का नाम क्या बच्चों? फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन ये होता है, ये निकलता है। अब तुमसे कह रहा है, यहां बताया गया है कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, तो वही तुम्हारा होगा कि फ्रुक्टोज होता है, और क्या होता है? प्रोस्टैटोग्लैंडिन्स होता है, कैल्शियम होता है, और फाइब्रिनोजेन एंजाइम होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान, और भी कुछ एंजाइम हो सकते हैं, मैंने हमको एक याद है, मैंने लिख दिया। अब देखो व्हाट आर मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा, तो सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल फ्लूइड क्या होता है बच्चों? तो सेमिनल फ्लूइड इज द सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स ऑफ मेल, यानी सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है कि सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड ऑफ मेल, लाइक सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेग्लैंड एंड कॉर्पस ग्लैंड के सिक्रीशन को हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है, स्ट्रोन होता है, प्रोस्टेग्लैंडिन्स होता है, और कैल्शियम होता है, और फाइब्रिनोजेन होता है। अगर देखो व्हाट इज oogenesis, गिव द ब्रीफ अकाउंट। तो बच्चों यह भी कैसा था? स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा था। क्योंकि बच्चों लिखने में समय लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सवाल के लिए एक मैं स्लाइड लगाऊंगा अलग से, क्योंकि मेरे नोट्स बुक से होंगे। आइए देखेंगे उसको। आ जाओ बच्चों, तो हम लोग समझते हैं oogenesis, किसको समझते हैं? oogenesis, oogenesis, वंटावा मामा। आ जाओ, oogenesis समझते हैं। लेकिन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट, ओवम, from the spermatogonia is known as oogenesis। क्या बोल रहा हूं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट या ओवम from the spermatogonia is known as oogenesis। It occurs in the female ovaries, तो फीमेल ही होता है, it occurs in the ovaries, ठीक है ना बच्चों। एक बात देखो, क्या होता है कि मेल में जो गैमेट बनता है वो प्यूबर्टी के बाद बनता है, फीमेल में गैमेट बनना उसके बर्थ से पहले ही शुरू हो जाता है। इनमें गैमेट मेक्स
after the puberty, but in females, gamete made before the birth in fetal stage. If a female baby in a fetal stage, there is a cells oogonia doing mitosis, and this is also 2n माइटोसिस बच्चों फीटल स्टेज में, और फीटल स्टेज में मिलियन ऑफ oocyte होते हैं। क्या लिखा बच्चों? मिलियन ऑफ oocyte। देख लो, मिलियन में लिख भी रहा हूं क्योंकि इसका फ्रेश राइटिंग नहीं होगा, तो मैं मिलियन ऑफ oocyte मैं लिख भी दे रहा बच्चों, ताकि तुम लोग लिख लो बढ़िया से। मिलियन ऑफ oocytes। और कितने होते हैं बच्चों? 6 लाख, लगभग 6 लाख, 6 लाख के आसपास में होता है। आसपास निकल क्या करना। फिर ये माइटोसिस करता है और बनाता है 1 डिग्री प्राइमरी oocyte बनाता है, और ये ट्विन होते हैं। ये सारी घटना बर्थ से पहले होती है, बिफोर बर्थ। बच्चों माइटोसिस हुआ, अब मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है। देखो ये क्या है? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मैं इसको बता रहा हूं, तो यहां पर जैसे मैंने बनाया, देखो स्केच किया है इसे, ये जो घटना घटी है ये बर्थ से पहले। तो बर्थ से पहले कितने फॉलिकल थे? 6 लाख थे। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बच्चों डिलीवरी के समय आते आते क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है, बट सस्टेन एट प्रोफेज, और बेबी करता है डिलीवरी। तो डिलीवरी होते होते बच्चों हो जाते हैं 1.25 लाख फॉलिकल्स। गैमेट्स बनाने वाले प्राइमरी जो प्राइमरी गोनिया है उसकी संख्या हो जाती है 1.25 लाख। चाइल्डहुड में कुछ नहीं होता है, क्योंकि डिलीवरी बेबी यहाँ का यहाँ आया हुआ है, प्रोजेक्ट किया हुआ है कैमरा। तो ये देखो चाइल्डहुड फेज है, यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ बच्चों में और बच्चियों में कोई अंतर नहीं है, आराम से खेलता कूदता। लेकिन ये बच्चों 13 साल 11 साल की उम्र होती है प्यूबर्टी में, तो प्यूबर्टी आते आते प्यूबर्टी के समय तक बच्चों जो फॉलिकल बच जाते हैं वो बच जाते हैं 65,000। वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है 60,000 to 80,000 to 80,000। फिर मियोसिस कंप्लीट होता है, फिर बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बनता है? फर्स्ट पोलर बॉडी। और फिर आता है सेकेंडरी oocytes, बन गए सेकेंडरी oocytes बना, और मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हुआ, बट सस्टेन हो जाता है बच्चों कब? मेटाफेज में। मेटाफेज में सस्टेन हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद स्पर्म आता है, और इसके बाद जब स्पर्म आएगा फीमेल जेनिटलिया में, तब मियोसिस सेकेंड पूरा होगा, तब बनेगा पोलर बॉडी और ओवम। यानी ओवम बच्चों बनता कब है? ओवम इज मेड बिफोर द फर्टिलाइजेशन एंड after the coming of a sperm into female genitalia. This event is known as oogenesis, है ना। हम बढ़ेंगे आगे की ओर। तो बच्चों ध्यान देंगे, तो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन किया, और देखो वीडियो 1 घंटा से ज्यादा का हो गया था, है ना। तो मेरा तो मन था कि हम 1 शॉट ला दें, लेकिन अब तो तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, उतना बड़ा वीडियो है ना, 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो अभी जितना मैंने क्वेश्चन कराया है ना, तो ये सारे क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन से 11 या 12 हुआ है ना, 11 से कुछ संख्या में क्वेश्चन हुआ था 11। तो 11 क्वेश्चन हमने कराया है, 21 क्वेश्चन कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके। तो 10 क्वेश्चन अभी बच रहे हैं, तो लेकिन हम खींच देते, लेकिन बहुत वीडियो बड़ा हो जाता, क्योंकि आपको समझाना भी, आपको याद भी करवाना है। तो पहले आप इतना इसको लिखेंगे, और सारे बच्चे इसके प्रश्न को लिखेंगे, हम इसको चेक करेंगे। ये एग्जाम में आने वाले द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों बोर्ड के लिए, तो इसमें कोई आप कोताही नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव को तो आप देख के छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इससे आपको लिखना पड़ेगा। हालांकि आप लिख लीजिए, एग्जाम के टाइम में जितना लिखोगे तुम लोग, वो आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करने में, वीडियो बड़ा हो जाता है,
एग्जाम टाइम तुम कितना वीडियो देखोगे, तो एक नोट्स तुम्हारे पास प्रॉपर रहेगा, एक नोट्स बनाइए, उसको याद करेंगे। सारे एनसीईआरटी हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से कवर कर रहे हैं, ये एक नया अनोखा सीरीज अपने आप में। आइए, तो हम अगले वीडियो मिलेंगे अगले सेशन के साथ, जो बाकी के प्रश्न है उसको करेंगे। पहले आप इतना देखें, इसको लिखें, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बच्चों, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल के बारे में बताएं, हमारे बारे में बताएं कि अपेक्स में है, ससराम में है, अच्छा पाई हुआ यहाँ होती है। जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं मेरे बारे में, और लोगों को जनाइए आप सभी। और आपको लग ही रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और वैसे भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं, आपका आज्ञा हमारे लिए सुधार्य है। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।